हेलो टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश गॉट रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 5 से लेकर 12 तक के लिए, 12 दिसंबर तक के लिए वीकली नहीं साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो चलिए देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि जो टॉरस के पर्सन है वो टॉरस के बारे में क्या महसूस करते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है। फिर देखेंगे कि टॉरस की अपने पर्सन के प्रति फीलिंग्स क्या है, और वो एक दूसरे, उसके बाद देखेंगे कि टॉरस के पर्सन क्या चाहते हैं, टॉरस क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सारा इसमें होगा। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले कि टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स क्या है, टॉरस के लिए वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स। टॉरस, जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि जो भी रिश्ता है, हो सकता है कि उसमें ऑब्स्टिकल, बाधाएं, रुकावटें आई हो, तो लेकिन वो सोच रहे हैं कि अगर वो इसमें एक्शन लेंगे, आगे बढ़ेंगे, बिगनिंग और शुरुआत करेंगे, तो जो दुख के बादल हैं वो खत्म होंगे और रिश्ता आगे बढ़ेगा और धीरे धीरे करके वही रिश्ता ब्रांड न्यू बिगनिंग बनेगा, यानी कि रिश्तों में सुधार होगा। तो टॉरस, ऐसा आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, या फिर जो आपके पर्सन है आप उनके बारे में ऐसा फील कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है एक दूसरे के प्रति कोई भी कुछ भी सोच सकता है। तो एक क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है, तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स को ऐसा क्यों आया है, क्योंकि इसमें एक दूसरे के प्रति जो रोल है वो रिवर्स हो सकते हैं। तो देखते हैं। पेज ऑफ द बॉन्ड्स भी यही बता रहा है कि सोच विचार करके अगर नए सिरे से बिगनिंग और शुरुआत की जाती है तो चीजों में सुधार हो सकता है। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं द हाई प्रिस्टेस, द मून, द हर्मिट। तो ये कार्ड है टॉरस, जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर काफी चिंतित है, यानी कि उन्होंने महसूस किया कि जो ये रिश्ता था, जितना वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे उतना ही इस रिश्ते में रुकावट, बाधाएं, दिक्कतें आ रही हैं। उनको लग रहा है कि कुछ ना कुछ उनके साथ ऐसा किया गया है जो नहीं होना चाहिए था। तो इसलिए उनको वो अब आपके लिए सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में उन्हें अपनी विजडम नॉलेज गेन करनी चाहिए। धीरे धीरे अपने बुक्स वगैरह, अपनी स्टडी वगैरह करते रहना चाहिए। जल्दबाजी में आकर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके जब उनका लगता है कि माइंड फ्रेश हो गया है, वो आगे बढ़ सकते हैं, तो तभी उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। अगर वो आगे नहीं बढ़ेंगे तो रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। और वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ सोचने विचारने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए उन्हें एक्शन लेना पड़ेगा। इसके लिए उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा। जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, इसमें थोड़ा सा ये सोचेंगे कि जब तक वो रिस्क नहीं लेंगे, जब तक इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे, बिगनिंग शुरुआत नहीं करेंगे, तो वो जो दुख के बादल हैं वो कैसे हटेंगे। तो इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि उनके पर्सन को चाहिए कि वो इसमें नए सिरे से सोच विचार करके, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, उनके साथ डेट्स पर जाएं, घूमें फिरें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, पुरानी बातों को भुलाते हुए नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि जो दुख के बादल हैं वो खत्म हो और फिर से आगे ये रिश्ता बढ़ सके। तो ऐसा आपके लिए महसूस कर रहे हैं जो आपके पर्सन है, या फिर आप टॉरस जो है अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हैं कि टॉरस को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो अब देख लेते हैं टॉरस, आप अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं। टॉरस की अपने पर्सन के प्रति फीलिंग्स क्या है, देखते हैं। टॉरस की अपने पर्सन के प्रति फीलिंग्स क्या है।
टॉरस, आपको लग रहा है कि ये जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। जो ये रिश्ता है इसमें कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं दी जा रही है। जब तक कमिटमेंट वगैरह नहीं होता, एक ठहराव नहीं आता, जब तक इन एंड आउट की ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, तब तक चीजें आगे नहीं बढ़ सकती। इसमें कमिटमेंट वगैरह देने की जरूरत है, तभी इस रिश्ते में खुशियां वापस आ सकती हैं। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं या फिर आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स को। डेथ, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस, आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि जो इस रिश्ते में इन एंड आउट की ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, जो नेगेटिविटी है, अगर उन चीजों को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, उन चीजों को बदल देते हैं, चाहे वो घर के लोग हैं, कोई पड़ोसी है, कोई रिश्तेदार है, या फिर कोई जगह सिचुएशन है, जब तक उनको ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, जब तक उन चीजों को बदलेंगे नहीं, कमिटमेंट वगैरह नहीं देंगे, तो तब तक चीजें आगे नहीं बढ़ सकती। और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए आपको महसूस हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहिए, चाहे वो अपने लिए है या अपने प्यार के लिए है। जब तक वो स्टैंड नहीं लेंगे, जब तक इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक ये रिश्ता स्टेबल नहीं हो सकता। इस रिश्ते को स्टेबल और कामयाब करने के लिए उन्हें उन चीजों को छोड़ना पड़ेगा जो इस रिश्ते में दिक्कतें दे रहे हैं, परेशानी दे रहे हैं, चाहे वो कोई भी चीज है, चाहे वो रिश्ता है, कोई पड़ोसी है, कोई रिश्तेदार है, कोई जगह है, कोई सिचुएशन है, कोई जहां आप काम करते हैं वहां है। तो जब तक तभी एक नए सिरे से एक अच्छी बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी, एक फैमिली और एक परिवार बनेगा। जब वो इसमें स्टैंड लेंगे, उन चीजों को खत्म करेंगे जो इसमें बाधाएं रुकावटें दे रहे हैं, और परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेंगे, तो ये रिश्ता एक फैमिली और एक परिवार बन सकता है। तो देख लेते हैं टॉरस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस के पर्सन टॉरस से क्या चाहते हैं, देखते हैं। टॉरस, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि जो रिश्ता रुक चुका है, जो रिश्ता थम चुका है, कोई भी इसमें दूसरा मदद करने वाला नहीं है। अगर आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में घिरे हुए हैं, उस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलना पड़ेगा, आंखों से पट्टियां खोलनी पड़ेंगी। और जो आप दोनों के बीच में बातें नहीं हो पा रही हैं, तो अगर धीरे धीरे करके एक दूसरे से बातें करेंगे, या तो बातें हो ही नहीं रही हैं, अगर हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो अगर धीरे धीरे करके बिगिनिंग करेंगे, आगे बढ़ाएंगे उन चीजों को, और अपने दिल और दिमाग से काम लेंगे, तो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर आ पाएंगे और धीरे धीरे करके रिश्ते में सुधार होगा। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि आप इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर निकलें, जो आप टेंशन लिए हुए हैं। अगर आप इससे बाहर नहीं निकलेंगे तो जो है रिश्ते आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो टॉरस, जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में उन चीजों को, उन रुकावटों को, उन बाधाओं को, जो चाहे वो सोच है, चाहे वो बातें हैं, चाहे वो कोई काम है, चाहे पैसा है, प्रॉपर्टी है, कुछ भी, उस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को छोड़ना होगा। जब तक उन चीजों को नहीं छोड़ देंगे, दिल और दिमाग से काम नहीं लेंगे और इस रिश्ते के लिए, तो चीजें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। और उन्हें इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेने की जरूरत है। जब तक उन्हें एक मौका भी मिल रहा है, एक चांस भी मिल रहा है, तो उस मौके को गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें जो परेशानी, दिक्कत दोनों तरफ से हुई है। तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को स्टेबल करने के लिए, लॉन्ग लाइफ करने के लिए, एक दूसरे के प्रति प्यार और प्रेम बढ़ाने के लिए इसमें स्टैंड लेने की जरूरत है और इसमें आगे बढ़ने की जरूरत है। अपने आप जब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे, इसमें स्टैंड नहीं लेंगे, तब तक चीजें सही नहीं जा सकती। तो आप देख लेते हैं टॉरस,
आप अपने पर्सन के लिए क्या चाहते हैं, या आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। टॉरस अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, टॉरस। फिर से टॉरस आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इसमें हो सकता है कि आप अनएक्सपेक्टेडली, सडनली आप चाहते हैं कि इसमें कोई एक्शन लिया जाए, वो आगे बढ़े इस रिश्ते में, लेकिन जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन ना ले। वो पहले एक दूसरे से बातें करें, क्लियरिटी के साथ आगे बढ़े, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया जो है कोई भी, अगर जल्दबाजी में आकर एक्शन लिया जाता है, जल्दबाजी में आकर कोई भी फैसला किया जाता है तो वो सही नहीं होता। तो इसलिए वो चाहते हैं कि अचानक से वो इस रिश्ते में आगे बढ़े, कोशिश करें इस रिश्ते को बढ़ाने के लिए, लेकिन जल्दबाजी में आकर एक्शन ना ले, ताकि चीजें सही हो सके और रिश्ता आगे बढ़ सके। क्योंकि जल्दबाजी में कोई भी फैसला अगर लिया जाता है तो परेशानी ही देता है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को। द हायरोफेंट, द डेविल एंड नाइन ऑफ कप्स। तो टॉरस आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी बंधन है, जो भी ऑब्स्टिकल हैं, जो भी बाधाएं हैं, जो भी एडिक्शन है, वो सबसे पहले उनको खत्म करें, उनको छोड़ें। चाहे वो गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, गलत आदत होना, गलत लोगों का साथ करना, एनवायरनमेंट को गलत दूषित करना, तो उन चीजों को छोड़ें। और जैसे तैसे करके वो इन चीजों को छोड़ते हुए अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएं, अपने विलिंग पावर को बढ़ाएं, और इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाने के लिए, चाहे ये डिसीजन लेना उनके लिए हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, लेकिन अगर वो इसमें डिसीजन लेंगे समय रहते, तो धीरे धीरे करके जो है उनकी विलिंग पावर बढ़ेगी और ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगा। और जो वो चाहते हैं, उनकी जो दिली तमन्ना है, विश फुलफिल होगी, उनकी दिली तमन्ना पूरी होगी और इसमें प्यार बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। लेकिन उन चीजों को, उन गलत आदतों को, गलत हैबिट्स को छोड़ना पड़ेगा जो इस रिश्ते में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो उन गलत आदतों को इसमें छोड़ने की जरूरत है, तभी चीजें सही हो सकती हैं और उनकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है। तो वो चाहते हैं कि वो इसमें आगे बढ़े, कि मदद लें, और क्योंकि अगर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, चाहे ये डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो देख लेते हैं टॉरस, इसका आउटकम क्या रहेगा, इस रिश्ते का आउटकम क्या रह सकता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस, आपके जो पर्सन है वो चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में बिगिनिंग हो, शुरुआत हो, लेकिन रिश्ते को फ्रूटफुल होने का, कामयाब होने में जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा उसका वेट करें, इंतजार करें, या फिर ये भी हो सकता है कि पहले उन कामों को करें जो उनके पेंडिंग है। यानी कि हो सकता है कि फौरन जाने का सपना उनका अधूरा रह गया है या जो भी कुछ है, तो लेकिन वो कहीं ना कहीं चाहते हैं इसका वेट और इंतजार। तो हमारे पास कार्ड्स आए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका जो है आउटकम है वो बता रहा है कि अगर उन चीजों को जो इस रिश्ते में बाधाएं दे रही हैं, रुकावटें दे रही हैं, दिक्कतें दे रही हैं, चाहे वो हिडन लव क्यों ना हो, चाहे दूसरे के प्रति प्यार क्यों ना हो, अगर उन गलत भावनाओं को, उन चीजों को छोड़ते हुए जो इस रिश्ते में रुकावटें, बाधाएं दे रही हैं, ऐसी जगह पर जाते हैं जहां उन्हें पीस, सुकून और शांति मिले, उनकी भावनाओं को समझा जा सके, और नए सिरे से जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, उसमें एक बिगिनिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे करके रिश्ते में सुधार होगा, और जितना वो इसमें एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो उतना ही वो रिश्ता रंग लाएगा। समय लगेगा, वक्त लगेगा, वेट और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन रिश्ता आगे जरूर बढ़ेगा। तो वो चाहते हैं, इसका आउटकम यही बता रहा है कि ये दोनों के लिए हो सकता है, आप भी ऐसा महसूस कर सकते हैं, आपके पर्सन भी। तो
कि अगर रुक कर ठहर कर सोच विचार करके इस रुके हुए रिश्ते को उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ाया जाता है जो इस रिश्ते में बाधाएं दे रहे हैं, तो रिश्ता फिर से समय के साथ, वक्त के साथ पॉजिटिव हो सकता है, फिर से रिश्तों में सुधार हो सकता है, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकते हैं। इसमें दोनों तरफ से ही अपना वो जो है अपनी उसको बढ़ाना चाहिए, अपना मेहनत करनी चाहिए, अपना बेस्ट देना चाहिए। तो ऐसा इसका आउटकम बता रहा है। अब देख लेते हैं इसकी यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस क्या रहेगी। यूनिवर्स जी गाइड कीजिए प्लीज। टॉरस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या हो सकती है? टॉरस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है देखते हैं। 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि जो रिश्ता अधर में लटक चुका है, जो ना तो खत्म हो रहा है ना तो आगे बढ़ रहा है, तो अगर नए सिरे से यूनिवर्स जी यही चाहते हैं कि या तो उस रिश्ते को बिल्कुल खत्म करें, परिवार और फैमिली के साथ थोड़ा सा समय व्यतीत करें, टाइम स्पेंड करें, और जब आपको लगे कि सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार करें, जब सही समय आएगा तो रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। या फिर दूसरे तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, तो अगर उन बाधाओं को, उन रुकावटों को छोड़ते हुए नए सिरे से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं, उन बातों को भुलाते हुए और इसमें शुरुआत करते हैं और सही समय आने का वेट और इंतजार करते हैं, तो ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। फिर से इस रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं, फिर से इसमें प्यार बढ़ सकता है, और जो कमी थी बच्चे की, तो वो बच्चे वाली कमी भी इसमें बहुत जल्दी पूरी हो सकती है। तो घर आंगन में बच्चे की किलकारियां भी गूंज सकती हैं। तो काफी मतलब अच्छा ये रिश्ता जा सकता है, लेकिन आपको अभी शुरुआत कर सकते हैं, आप आगे बढ़ने की बातें कर सकते हैं और उस चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं जो इसमें बाधाएं दे रही है, और सही समय आने पर ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। इसमें 3 सप्ताह से 3 महीने तक का भी समय लग सकता है चीज़ों को सही होने का या रिश्तों को सही होने का, अगर आप सही समय पर बिगनिंग और शुरुआत कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई बिगनिंग फिर एक नई रीडिंग के साथ मिलेंगे। अगर आपको रीडिंग सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।